अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको फिश फ्राई बनाने की इतनी जबरदस्त, मजेदार और असर रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ फिश की मैरिनेशन को लगाने वाला असर मसाला बनाने का तरीका भी बताऊंगा। प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी देखने के बाद आपको बाजार से फिश फ्राई लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी बहुत आसान और सिंपल है और बहुत ही मजेदार बनती है। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, जो दोस्त चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। तो आइए बहुत ही जबरदस्त और मजेदार फिश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 1200 ग्राम फिश मैंने ली है। फिश को दरमियाने साइज के पीसेज में कटवा लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले फिश के अंदर से खास किस्म की स्मेल को खत्म करने के लिए फिश के अंदर हाफ टेबल स्पून अजवाइन शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। फिश के अंदर 3 टेबल स्पून के करीब लीमू का रस निकाल लिया है, शामिल कर देंगे। तीनों चीजें शामिल करने के बाद फिश को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। फिश को अच्छी तरह मैरिनेट करने के बाद 15 मिनट के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, 15 मिनट गुजरने के बाद पानी शामिल करके फिश को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। फिश को एक दफ़ा वॉश करने के बाद मज़ीद एक दफ़ा दोबारा वॉश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिश अच्छी तरह वॉश करने के बाद रेडी है। दूसरी साइड पे फिश की मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन चूल्हे पर चढ़ाकर पैन के अंदर 1 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून काला जीरा शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स पैन के अंदर शामिल करने के बाद लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। एक से 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद अब हम बारीक पीस लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह बारीक पीस लेंगे। अब हम बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बाउल के अंदर 1.5 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। बाउल के अंदर हाफ टेबल स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून का करीब नमक शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 3 टेबल स्पून का करीब लीमू का रस निकाल लिया है, शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून का करीब इमली का पल्प निकाल लिया है, शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून का करीब लहसुन का पेस्ट बनाकर शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून का करीब अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हरी मिर्च बारीक पीस कर पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून हरा धनिया भी बारीक पीस कर पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, सारे इंग्रेडिएंट शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिश शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अब हम फिश को मसाला जात के अंदर अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे।
आखिर में 1/8 टीस्पून येलो फूड कलर फिश के अंदर शामिल करेंगे। येलो फूड कलर शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिश को अच्छी तरह मसाला जात के अंदर मैरिनेट करने के बाद रैपिंग शीट से अच्छी तरह कवर करेंगे। प्यारे दोस्तों, फिश को अच्छी तरह रैप करने के बाद 10 से 12 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला जात फिश के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो सके। प्यारे दोस्तों, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप फिश को 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, फिश को मसाले के अंदर मैरिनेट करके रखे हुए तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं। अब हम फिश को अनरैप कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे गुजरने के बाद मसाला फिश के ऊपर अच्छी तरह अप्लाई हो चुका है। अब आप मैरिनेट की फिश को इसी तरह भी फ्राई कर सकते हैं और साथ ही साथ बेसन लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। मैं फिश को बेसन लगाकर फ्राई करूंगा। दूसरी साइड पे बाउल के अंदर 150 ग्राम बेसन शामिल कर देंगे। बेसन के अंदर हाफ टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्यारे दोस्तों, मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि मिक्सचर के अंदर मौजूद गुठलियां अच्छी तरह टूट सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का मिक्सचर बना करके रेडी है। दूसरी साइड पे फिश को फ्राई करने के लिए फ्राई पैन के अंदर हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होते ही फिश का एक एक पीस उठाएंगे। तैयार किए हुए बेसन के मिक्सचर के अंदर इस तरह अच्छे से डिप करेंगे। और कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। बाकी पीसेस भी सेम इसी तरह बेसन का मिक्सचर अप्लाई करने के बाद कुकिंग ऑयल के अंदर शामिल करते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, फ्लेम को लो रखना है ताकि फिश अंदर तक अच्छी तरह पक सके। 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद फिश की साइड चेंज कर देंगे। दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट पकाने के बाद साइड को मजीद चेंज करेंगे। फिश को कुकिंग ऑयल के अंदर 7 से 8 मिनट फ्राई करने के बाद ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। बाकी के सारे फिश सेम इसी तरह फ्राई करके रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त मजेदार और स्पाइसी फिश फ्राई बना करके रेडी है। तोड़कर दिखा देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त फिश अंदर तक अच्छी तरह पक चुकी है। प्यारे दोस्तों, अब आप ये फिश फ्राई डिश आउट करके चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।